यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8वें के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 1 यानी 3, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 33 सही 1/3% कितना है ना। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई लोचा नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे जो परसेंटेज का हम लोगों ने फ्रैक्शन याद किया है उसको हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। अगर ये नंबर आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ये 2/3 का बात हो रहा है, और ये नंबर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको दिमाग में चलना चाहिए 1/3 का बात हो रहा है ना। 75% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 75, और उस परसेंट को नीचे मिला सकते हैं, तो ये 3/4 हम लोगों को देता है ना। तो इसको हम लोग बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 3, ये कह रहा है कि 66% 1/8 के 75%, पहले 1/8 लिख लो, उसके 75% बोल रहा है। इस 75 के बदले हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ देखे हैं है ना। और उसके बदले और उसका क्या कह रहा है, उसका 66 सही 2/3%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देखें 2/3 होता है। और कोई नंबर है, सर्टेन नंबर है, तो उस नंबर को x मान लेते हैं है ना। तो ये कहता है हमको 179 प्रोवाइड करता है वो नंबर। इतना चीज़ करने के बाद ये टोटल करने के बाद ये नंबर ये देता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना होगा है ना। x का वैल्यू जब हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक। तो हाँ, तो ये हो गया। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, 3 से 3 ख़त्म, और ये 2 से 2 बार में यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल x का जो वैल्यू आएगा ये कुछ ऐसा आएगा 179 मल्टीप्लाई बाय 16, इतना ये x का ये वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू पूछ नहीं रहा है, कुछ और रहा है कि उस नंबर का उसी संख्या के 3/4, उसी संख्या की 3/4, थोड़ा सा पेन को सही कर लूँ, हाँ अभी सही है। इसका 3/4 का ये 33 सही 1/3% कितना होगा है ना। तो अब ये नंबर हम लोगों को लिखना होगा 179 मल्टीप्लाई बाई 16, इसका 3/4 और इसका 33%, और 33% को हम लोग ये लिख सकते हैं 1/3। इसको डिवाइड कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 179 को 4 से, तो ये हम लोगों को संख्या दे देगा कौन सा 716। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग बिल्कुल स्लो जा रहे हैं, एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं है ना। समझना हम लोगों का ये मेन उद्देश्य है। करने के लिए तो मैं सीधा इसको 10 सेकंड में भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको अगर 10 सेकंड में करना हो या बहुत कम समय में करना हो तो इतना जाने का नहीं। इसको सीधा 2/3 लिखेंगे, 75 को जो है 3/4 लिखेंगे, और 1/8 x, और इसका जो है 179, ठीक है। 2 से 2 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म। हाँ, x का वैल्यू जो है 16 × 179 आ गया। एग्ज़ाम में हम लोगों को यही करना होगा। और इसका कह रहा है कि 179, इसी का 3/4 और 1/3 कह रहा है। 3 से 3 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, मल्टीप्लाई करो 716, एक सेकेंड, 716 आंसर आ जाएगा है ना। तो हम लोग पहले क्विकली भी करना सीख लिए और उसके बाद इसका कंसेप्ट भी सीख लिए, ताकि इस तरह का कोई और सवाल आए तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से कुछ जो है क्वेश्चन में चेंजेस है। ये कह रहा है कि 72
परसेंट मार्क इन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 360 मार्क देन द मैक्सिमम मार्क इन दैट एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि 72% जो है मार्क इन एन एग्जामिनेशन इफ दीज नंबर आर 360, कोई सा एग्जाम है मान लो कि उसमें ये कह रहा है कि 72 जो है 72% वो इक्वल है 360 का, है ना। तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से करने जाओ तो जीवन निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन हम लोगों को जो एग्ज़ाम में करना होता है वो बिल्कुल क्विकली करना होता है। तो हम लोग इतना दुनियादारी का बात करने के अलावा हम लोग सीधा इसको ये लिख सकते हैं, 72 को नीचे में रखिए और 360 को ऊपर में रखिए और 100% का ये मान, क्योंकि 72% का वैल्यू ये दिया हुआ है 360, और यहाँ पूछ रहा है हम लोगों को कितना पूछ रहा है 100% का, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 100% होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर मिल सकता है। ये परसेंट से परसेंट ख़त्म, 72 से 36 10 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। 36 से हम लोग अगर ऊपर नीचे डिवाइड करें तो, और 50 यहाँ आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 500। लेकिन एक बार इसको हम लोग फिर से देखेंगे। सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा पेन का जो थिकनेस है वो थोड़ा सा, हाँ सही है, हाँ 72%, मैं ये नहीं देखूंगा परसेंट, मैं सीधा ये देखूंगा कि 72 यूनिट का मान हम लोगों को 360 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ कितना का रहा है, 100 यूनिट का पूछ रहा है। तो हम लोग इसको बचपन में जो सॉल्व करते ठीक है, चूंकि और इसलिए मेथड से, हेंस और सो के मेथड से वो हम लोग नहीं करेंगे। इसको इस तरह से देखिए तो 72 का दिया हुआ 100 का पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 360/72 आएगा, है ना। और 100 यूनिट का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 360, 72 और 100, है ना। इसको 36 से डिवाइड कीजिए, 10 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ 50 बार में 500 टोटल ये आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में ये मेथड हम लोगों को यूज करना होता है। बेसिक जो हम लोग बचपन में करते थे उसको धीरे धीरे भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे, जो क्वेश्चन है कितना नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन है ना। ये कह रहा अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12 फ्रैक 1/2% गिवन 99 एज ए रिजल्ट। ये कह रहा है कि किसी भी नंबर को 12 सही 1/2% से अगर बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है तो वो रिजल्ट में क्या देता है, 99, है ना। 99 वो रिजल्ट में देता है। तो नंबर फाइंड करें। तो एक यहाँ आप लोग कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक। तो एक सेकंड, हाँ, अगर आपको मैं कह दूँ किसी संख्या का 10% क्या है, 10% का आप क्या मतलब समझते हैं। अगर मैं पूछ लूँ आपसे 10% का क्या मतलब है, आप समझते हैं कि 10% का मतलब है 100 में 10। इसका मतलब 100 है कोई संख्या, उसमें हमको 10 फाइंड करना है ना। और अगर मैं 10% को आपको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोल दूं तो आप क्या कीजिएगा, इसको 10 और इसको 100। यही हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, फर्स्ट लेक्चर में, कि किसी भी संख्या को परसेंटेज हटाते हैं तो उसके बट्टे में 100 लाते हैं। तो अब हम लोगों का ये संख्या क्या हो गया, 10% बन गया 1/10, है ना। 1/10 हो गया। अगर इस वैल्यू को आप देखो, इस ऊपर वाला वैल्यू को अगर देखो और नीचे वाला वैल्यू को देखो, तो ये क्या है, नीचे वाला जो वैल्यू है ना, आप इसको कहोगे सम टोटल,
है ना, सम टोटल है ये। और ऊपर वाला वैल्यू जो है ये परसेंटेज चेंज है। मैंने आपसे पूछा था कि 10% क्या होता है, तो 10% को आप जो लिखे थे वो आप लिखे थे ये 10/100। इसको फर्दर हम लोगों ने डिवाइड करा तो 1/10 दे जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो 1 है ये परसेंटेज चेंज को बताता है, और ये जो होता है वो कितना में है, कितना परसेंट है, ये उसको बताता है। ठीक है, इतना समझ लिए हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर इंक्रीज्ड बाय, अब ये जैसे फ्रैक्शन आप लोग देख रहे हैं तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए ये कि हम लोगों ने इसका बिल्कुल वैल्यू पढ़ा है 12 सही 1/2। फ्रैक्शन याद कर लीजिए कुछ, वो बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये 1/8 का वैल्यू होता है 12, ये 1/8 का वैल्यू होता है। कैसे होता है वो अगर नहीं आपको आता याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से इसको गुना कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, उसको फिर पूरा प्रोसेस है। तो आप एक बार इसको देख लो कि 12 सही 1/2 जो है ये परसेंट, ये 1/8 कैसे हो जाता है हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इसको, इस संख्या को हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि गुना करा जाता है और ये जो है इसको ऐड किया जाता है। तो 12 दूना 24 प्लस 1 अगर हम लोग कर दे तो कितना हो जाएगा 25/2%। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि नहीं अब ये परसेंटेज जो है इसको फर्दर आप परसेंटेज को हटाओ, इसको फ्रैक्शन में लाओ, तो आप क्या करोगे, इसको 25 सही 25/2 और इसको जैसे आप हटाओगे परसेंटेज को तो नीचे में 100 आ जाएगा, है ना। हम लोगों ने सीखा है ये पहले। तो 4 से डिवाइड करो और ये इसको दोनों गुना करो, 1/8 हो गया। लेकिन कुछ जो फ्रैक्शन है उसको हम लोगों को याद करके ही चलना होगा, है ना, ताकि क्वेश्चंस को जल्दी हम लोग सॉल्व कर सके एग्जाम में। अदरवाइज हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो 12 से ही 1/2 से वो इंक्रीज करता है इसका 1/8। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो होता है ये फ्रैक्शन चेंज होता है, फ्रैक्शन चेंज होता है ना। और ये सम टोटल होता है, ये टोटल है किसी भी, मतलब पूरा खेला इसी पे है ना। तो आप जरा देखो ये कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय इतना, ठीक है, देन ये 99 को देता है, यहाँ प्रोवाइड करता है। एक सेकंड, तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल नंबर लिख सकते हैं, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर अगर हमारा 8 था तो ये अगर 1 यूनिट से इसको बढ़ाओ, 1 यूनिट, ओरिजिनल नंबर हमारा अगर 8 था तो ये बढ़ के हो गया 9, है ना। और इसी 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो ये कितना से बढ़ गया 1 से, तो बढ़ के वो नंबर 99 हो जाता है। तो ये जो आप 9 यूनिट जो बढ़ के हो गया है, यार ये गाड़ी ठीक है। तो हाँ, ये जो बढ़ा हुआ नंबर है वो नंबर बढ़ के 99 हो जाता है, इसी 9 यूनिट का वो वैल्यू है ना। तो 9 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 99, तो 1 यूनिट का हो जाएगा कितना 11। और हमको ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 1/8 ये था। तो 11 से 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो एकदम काफ़ी नंबर्स में हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे। बट है ऐसा है कि मैं वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखना चाहता हूँ कि ठीक है एक लेक्चर में आ गया 2 या 3 सवाल, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। और उसके बाद में छोटा छोटा अगर लेक्चर हो तो उसको स्टूडेंट्स को देखने में भी मज़ा आता है, बड़ा होता है तो वो बोर होकर छोड़ देता है। तो ये है।